Hello everyone, welcome to Mind Sharper classes. How are you all? I hope you are safe and indoors. Mind Sharper classes में रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि संबंध चाहे वो पिता की साइड से हो या माता की साइड से वो किस तरह से होते हैं। इन संबंधों का ज्ञान होना, इन संबंधों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा रिलेशंस ऑफ द फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल, मतलब पैतृक। पिता की तरफ से जो भी हमारे संबंध होते हैं, पिता की साइड से जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं वो पैटर्नल कहलाते हैं। ऐसे ही रिलेशन ऑफ द मदर साइड इज कॉल्ड मैटरनल। जो माता की साइड से, हमारे मम्मी की साइड से जितने भी संबंध होते हैं वो मातृ कहलाते हैं, यानी कि मैटरनल कहलाते हैं। इसी प्रकार रिलेशन ऑफ द पार्टनर साइड यानी कि हस्बैंड और वाइफ साइड वो क्या कहलाते हैं, इन लॉ, यानी कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अभी इनको और ब्रीफ करते हैं हम। अगर बात की जाए रिलेशन तो हम किस तरह से रखते हैं, गैप है हमारा जनरेशन का, रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी हमारे संबंध होते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं वो किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, आज देखते हैं हम। जनरेशन फर्स्ट, अगर प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रैंडफादर, हु इज द ग्रैंडफादर, फादर ऑफ द फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर ऑफ द फादर। इसी प्रकार मैटरनल ग्रैंडफादर, जो हमारी माँ है उनके जो पिता हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे। सेम मैटरनल ग्रैंडमदर, जो हमारी माता की भी माता है वो मैटरनल ग्रैंडमदर कहलाएगी। ये सबसे ऊपर। सेकंड, इसके बाद जो स्टेप आता है, सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो वो है, उसमें हमारे मदर, फादर, अंकल यानी कि हमारे चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, आंटी सेम एज चाची, ताई, मौसी, ये सभी लोग। सेम मैटरनल अंकल, ये हमारे मामा हो गए, हमारे मौसा जी हो गए। ऐसे ही मैटरनल आंट हमारी मामी जी, मौसी जी हो गई। मतलब माता की तरफ से जो भी लोग हैं वो हमारे मैटरनल, और पिता की तरफ से जो भी लोग हैं वो हमारे पैटर्नल में आएंगे। सेम थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो इसमें सेल्फ की बात होती है। सेल्फ यानी कि खुद, स्वयं, हम, चाहे वो जो भी हो। फिर हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, हमारे कजिन, हमारे सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, ये सारे के सारे एक थर्ड जनरेशन में आते हैं। इसके बाद जो इसके भी बाद और लास्ट जनरेशन है वो है हमारी सन, डॉटर, नेफ्यू और नीस, यानी कि पुत्र, पुत्री, भतीजा या भांजा और भतीजी या भांजी। इस प्रकार से जनरेशन वाइज हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और बात की जाए अगर इस रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उसके लिए क्या होता है, हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंबल की नीड होती है। वो सिंबल क्या है, उन सिंबल्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे होंगे मेल, अगर कोई पुरुष है, किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है तो हम उसके ऊपर ये प्लस लिख देंगे, जिससे कि हमें ये पता रहेगा उस इक्वेशन में, उस डायग्राम में, उस फॉर्मेट में कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ऐसे फीमेल की अगर बात आती है तो फीमेल हमारा क्या होगा, वो माइनस। फीमेल जो भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में अगर किसी महिला की बात हो रही है तो उसके ऊपर हम माइनस को डिनोट कर देंगे। सेम एज हस्बैंड एंड वाइफ, जो हस्बैंड और वाइफ है उनको अगर कहीं पर भी आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में उनका संबंध आ रहा है तो ये हम डबल बॉन्ड से उनको डिनोट करते हैं। सेम एज ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर और ब्रदर और सिस्टर, इन सभी को एक सिंगल बॉन्ड से डिनोट किया जाता है। और आखिरी हमारा जनरेशन गैप, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की बात होती है तो हम ये एरो जो है, अप एंड डाउन एरो, इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, डिनोट करते हैं, और ऐसे ही सारे के सारे फॉर्मेट हम बनाते हैं। चलिए अब अगर ये सारे का सारा अगर आप नोट कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, कैसे हमको उनको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है, हमारा आंसर फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है हमारा पहला, इफ m is the brother of n, b is the brother of n, m
is the brother of D, but N is not the brother of D. How N is related to D? ये क्वेश्चन ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। यदि M N का भाई हो, B N का भाई हो, M D का भाई हो, लेकिन N D का भाई ना हो, तो N का D से क्या संबंध है? एक बार फिर से, यदि M N का भाई हो, B N का भाई हो, M D का भाई हो, लेकिन N D का भाई ना हो, तो N का D से क्या संबंध है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, जो भी मैंने सिंबल बताया था या जो भी जनरेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? M इज द ब्रदर ऑफ N। सबसे पहले हम M लिखेंगे। अब ब्रदर यानी कि भाई, भाई यानी कि मेल, इसके ऊपर हम प्लस इस तरह से डिनोट कर देंगे। M मेल है इस वजह से प्लस हो गया। M इज द ब्रदर ऑफ N, M N का भाई है। एक सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था, भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, इनको हम सिंगल बॉन्ड से डिनोट करेंगे। और M N का भाई है, यहाँ पर हम N लिख देंगे। N के ऊपर कोई भी सिंबल अभी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि N कौन है, मेल है फीमेल है क्या है, जबकि M इज द ब्रदर ऑफ N, M क्लियर है। इस वजह से हमने इस लाइन से इतना डायग्राम अपना बना लिया, इतना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। B इज द ब्रदर ऑफ N, B, अब फिर से एक सिंगल बॉन्ड, B इज द ब्रदर ऑफ N, ब्रदर यानी कि B N का भाई है, B भाई है यानी कि मेल है, तो उसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। M इज द ब्रदर ऑफ D, M ब्रदर है किसका? D का, ये हमने D लिख दिया, बट D के ऊपर भी कोई सिंबल हमने नहीं लगाया, प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? M इज द ब्रदर ऑफ D, M जो है वो D का ब्रदर है, लेकिन D क्लियर नहीं है अभी तक, मेल है या फीमेल है। आगे क्या लिखा है? लेकिन N इज नॉट द ब्रदर ऑफ D, N जो है वो D का भाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सिंगल लाइन से कोई भी डिनोट हो रहे हैं, इट मींस वो कौन होंगे? भाई बहन। एक सिंगल जनरेशन एक जनरेशन को डिनोट कर रहे हैं और वो भाई बहन होंगे। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? बट N इज नॉट द ब्रदर ऑफ D, N D का ब्रदर नहीं है। जब ब्रदर नहीं है तो क्या होगा? सिस्टर, यानी कि माइनस, यानी कि फीमेल। अब लिखा हुआ है हाउ N इज रिलेटेड टू D, N D से किस प्रकार संबंधित है? तो N D का कौन हुआ? N का D से क्या संबंध है? क्योंकि हम जानते हैं ये सभी एक लाइन में डिनोट हो रहे हैं, तो हम N को क्या कहेंगे? N D का कौन है? बहन। N इज द सिस्टर ऑफ D, हमारा आंसर क्या आएगा? सिस्टर, बहन, क्योंकि लिखा हुआ है N इज नॉट द ब्रदर ऑफ D, N D का भाई नहीं है। जब भाई नहीं है तो कौन हुआ? बहन हो गई। आई होप आपको ये डायग्राम बनाना और ये जनरेशन का जो भी इशू है ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ M इज द हस्बैंड ऑफ N, D is the son of M, O is the brother of M, how O is related to D? हिंदी में, यदि M N का पति है, M is the husband of M, M N का पति है, D M का पुत्र है, O M का भाई है, तो O का D से क्या संबंध है? How O is related to D, या O D से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। M इज द हस्बैंड ऑफ N, हमने M लिखा, हस्बैंड यानी कि प्लस मेल हो गया। M इज द हस्बैंड ऑफ N, डबल बॉन्ड, मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ होंगे तो डबल बॉन्ड से हम इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि ये हस्बैंड है तो ये जनरली अपने आप ही वाइफ हो जाएगी।
तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस लाइन से हमारा इतना फॉर्मेट तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, D इज द सन ऑफ M। अब जनरेशन की बात आती है, D कौन है? सन, यानी कि M से नीचे जनरेशन में आएगा D, M और N का, क्योंकि M का पुत्र है, N का भी पुत्र हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच में एक एरो बन गया। D इज द सन ऑफ M, सन है इसलिए प्लस मेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, O इज द ब्रदर ऑफ M। अब एक O भी है, लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, O भी है और ये क्या है? ब्रदर ऑफ M। ये सिंगल लाइन, क्योंकि ब्रदर मैंने बताया था जहां पर भाई बहन, ब्रदर हो, सिस्टर हो, इनको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। तो O कौन हो गया? O इज द ब्रदर ऑफ M। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ O इज रिलेटेड टू D। O D से किस प्रकार संबंधित है? तो O D का कौन हुआ? O D का कौन हुआ भाई? जब D के फादर कौन है? M, और इनके फादर के भाई कौन है? ये, तो O। तो फादर का जो भाई होता है वो कौन होता है? चाचा या ताऊ, अंकल, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंकल, ये हमारा आंसर होगा। दूसरी बात ये बहुत बताना चाहूंगा मैं एक बात और, जब भी कभी ऐसा होता है कि हाउ O इज रिलेटेड टू D, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि O D से किस प्रकार संबंधित है, बहुत से कैंडिडेट ये नहीं समझ पाते हैं कि संबंध O का पूछा है या D का, किसके रिगार्डिंग संबंध पूछा गया है, O से संबंधित है या D से। तो जिसके साथ में क्वेश्चन लगा होता है हाउ O, यानी कि O किस प्रकार संबंधित है D का, तो O कौन है D का, ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था, हाउ D इज रिलेटेड टू O, तो D कौन होता है उसका? O का ऑब्वियसली बात है नेफ्यू, यानी कि भतीजा, लेकिन O के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अंकल। इस चीज को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम थी इसको थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C and C is the father of D, how D is related to A। हिंदी में इसका मतलब, यदि A B का भाई है, B C की बहन है और C D का पिता है, तो D A से किस प्रकार संबंधित है? चलिए इसको बनाते हैं। A is the brother of B, A बनाया, ब्रदर यानी कि मेल, प्लस बना दिया, और B, क्योंकि ब्रदर सिस्टर की बात सिंगल बॉन्ड से होती है, और B यहां से इस स्टेटमेंट से हमारा इतना ड्रॉ हो गया। A इज द ब्रदर ऑफ B। आगे बढ़ते हैं, B इज द सिस्टर ऑफ C, B C की सिस्टर है, B इज द सिस्टर, सिस्टर यानी कि फीमेल ऑफ C। आगे बढ़ते हैं, एंड C इज द फादर ऑफ D, C फादर यानी कि मेल, किसका? D, C D का पिता है, C के जस्ट नीचे हमने D लिख दिया क्योंकि C D का पिता है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, हाउ D इज रिलेटेड टू A, D A से किस प्रकार संबंधित है? तो D A का कौन होगा? जब ये आपस में भाई बहन है, यानी कि C की बहन B और C का भाई है A, और C पिता है इसका D का, पिता का भाई कौन होता है? चाचा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा है कि हाउ A इज रिलेटेड टू D। क्वेश्चन है हाउ D इज रिलेटेड टू A, यानी कि D कौन हुआ? बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास अक्सर 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसका एक ऑप्शन है आपका नेफ्यू यानी कि भतीजा, दूसरा है नीस यानी कि भतीजी, तीसरा आंसर है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और हमारा आंसर क्या होगा? वही होगा, हमारा जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इफ डी इज अ मेल, अगर डी एक मेल है तो वो कौन होगा? भतीजा होगा। अगर डी एक फीमेल है तो वो कौन होगी? भतीजी होगी। इसीलिए एक एग्जैक्ट आंसर, एक डेफिनेट आंसर आप इसमें नहीं दे सकते। इसी केस में आपका ये होगा। जबकि जो ऑप्शन होते हैं आपको, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में अक्सर दिए जाते हैं। और यहाँ पर यही देखने से लगेगा कि जब ये भाई बहन है और सी का भाई ए है और ए डी जो है ए का कौन होगा? तो डी ए का या तो भतीजा होगा या भांजा होगा या भांजी होगी, सॉरी, जो भी हो सकता है। लेकिन एक डेफिनेट आंसर इसका नहीं दिया सकता। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी कभी ऐसा आए कि जेंडर क्लियर ना हो, आप एक डेफिनेट आंसर उस केस में नहीं दे सकते। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ डी, के इज द सिस्टर ऑफ डी, बी एंड के आर डॉटर ऑफ पी, देन हाउ पी इज रिलेटेड टू डी। हिंदी में क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी का भाई है, सी डी की मां है, के डी की बहन है, बी और के पी की पुत्रियां हैं, तो पी का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन को बनाते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर यानी कि मेल ऑफ बी बन गया। सी इज द मदर ऑफ डी। अब देखिएगा हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड जो लाइन है वो क्या लिखी है? जो पहली लाइन थी ए इज द ब्रदर ऑफ बी, वो हमने यहाँ पर बना दिया है इसको। लेकिन अगली लाइन में लिखा है सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी डी की मां है, लेकिन यहाँ पर डी नहीं है, तो सी हम कहाँ पर फॉर्मेट करेंगे? एक ये माइंड में डाउट रहेगा, तो इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं, होल्ड पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। के इज द सिस्टर ऑफ डी। अब के डी की बहन है, लेकिन फिर यहाँ पर अगेन हमारे इस डायग्राम में भी डी हमने नहीं बनाया है, इसीलिए हम के को डी से नहीं जोड़ सकते अभी के लिए। फिलहाल फिर आगे बढ़ते हैं। बी एंड के आर डॉटर ऑफ पी। अब यहाँ पर एक जो लाइन है बी एंड के आर डॉटर ऑफ पी, बी एंड के आर डॉटर ऑफ पी, तो बी तो है ही और के और बना देते, बी एंड के वो था डॉटर ऑफ पी, यानी कि ये दोनों पुत्रियां हैं किसकी? पी की। पी हमारा इनसे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा। बट देयर इज नो क्लियरिटी कि पी क्या है, पी का जेंडर क्या है, पी मेल है या फीमेल है, अभी क्लियर नहीं है। बी एंड के आर डॉटर ऑफ पी हमारा ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन हमारे पास ये चार कैंडिडेट है यहाँ पर, ए बी के पी, इनसे रिलेटेड कोई भी बंदा है हम उसको इसमें कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे हम? के इज द सिस्टर ऑफ डी। के हमें मिल गया इस तीसरी लाइन से, क्योंकि हमारी सेकंड लाइन क्या थी? सी इज द मदर ऑफ डी, हमारे पास डी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। थर्ड लाइन हम उसको कनेक्ट करते हैं, के इज द सिस्टर ऑफ डी, एक लाइन हम पे ये भी है, तो के डी की बहन है, एक हमारे पास डी और आ गया यहाँ पर। और अब क्या बचता है? अब हमारी सेकंड लाइन सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माता है, सी माइनस और क्या है? माता है किसकी? डी की। ये हमारा बन गया। अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन की, हमने पूरी की पूरी यहाँ पर ड्रॉप कर दी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा इजी सा फॉर्मेट आपके सामने होगा। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये ए बी के डी ऑल आर इन वन लाइन, एक सिंगल लाइन और सिंगल बॉन्ड से हमें क्या शो कर रहे हैं कि ये सारे कौन है? भाई या बहन है। लेकिन और इनकी जो माता है, डी की जो माता सी है, जाहिर सी बात है के की माता भी सी होगी, बी की माता भी सी होगी और ए की माता भी सी होगी। और पी और सी इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? क्योंकि पी जो है, पी की दो पुत्रियां बी और के थी, तो पी इनके मदर या फादर जो भी होंगे, क्योंकि हमारी माता सी जो किसकी है वो डी की है, तो पिता कौन हो गया?
ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यानी कि इट मींस पी कौन हो जाएगा, इन लोगों के पिता हो गए पी, और ये आपस में कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ। ये हमने इनको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि क्लियर हो रहा है इस डायग्राम के थ्रू कि जब सी डी की माता है, पी बी बी और के पी की पुत्रियां हैं, तो पी कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ पी इज रिलेटेड टू डी, पी डी का कौन है, तो पी डी का कौन हो, क्योंकि ये सब लोग इनके कौन है, बच्चे हैं, इनके सन है, डॉटर है, तो पी कौन हो गया, पी इज द फादर ऑफ डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फादर, पी इज द फादर ऑफ डी, ये हमारा आंसर है फादर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे क्वेश्चन में एक ये चीज जोड़ दी जाए कि हाउ डी इज रिलेटेड टू पी, अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए, यहां पर उल्टा कर दिया जाए, हाउ डी इज रिलेटेड टू पी, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी पी का कौन है, या डी का पी से क्या संबंध है। ऑप्शन आपके सामने, पुत्र, पुत्री, या इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि डी के ऊपर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, डी मेल है अथवा फीमेल है। जब हमें नहीं पता है तो हम डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि डी पी का पुत्र है अथवा पुत्री है। परंतु पी की बात की जाए तो पी डी का पिता है, यहाँ पर ये चीज क्लियर है, तो ये आंसर क्लियर है जो हमारा क्वेश्चन था। बट अगर इस क्वेश्चन को हम अपोजिट करते हैं, रिवर्स करते हैं, हाउ डी इज रिलेटेड टू पी लिखते हैं, तो हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। ये था हमारा ब्लड रिलेशन का बेसिक प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैं अपनी अगली क्लास में इसकी एडवांस प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।